शांति। सभी खुशनुमा, दृढ़ता संपन्न ईश्वरीय सेवाधारियों को रविवार की गॉडली मॉर्निंग। सुना है ना, जब दवाएं काम नहीं आती तो दुआएं काम आती हैं। तो आज बाप दादा हमें दुआएं देने लेने का पाठ पक्का कराते हैं। आजकल हर मनुष्य अपनी समस्याओं के कारण का बहुत वर्णन करता है। क्या इससे समस्याएं खत्म होंगी? और ही बढ़ती हैं। तो हमें तो समाधान पर फोकस करना है। आज 1 सितंबर 2024 की अव्यक्त वाणी में बाबा हमें अपनी आश सुनाते हैं। क्या चाहते हैं बाप दादा हम बच्चों से? हमारे पुरुषार्थ में क्या कमी है, क्या विधि है दुआएं कमाने की, जानने के लिए सुनते हैं 25 नवंबर 2001 को चली हुई अव्यक्त वाणी, जिसका शीर्षक है दुआएं दो दुआएं लो, कारण का निवारण कर समस्याओं का समाधान करो। दुआएं दो दुआएं लो, कारण का निवारण कर समस्याओं का समाधान करो। आज प्यार के सागर बाप दादा अपने प्यार स्वरूप बच्चों के प्यार की डोरी में खिंचकर मिलन मनाने आए हैं। बच्चों के प्यार ने बाबा को, प्यार के सागर को खींच लिया मिलने के लिए। बच्चों ने बुलाया और हुजूर हाजिर हो गए। अव्यक्त मिलन तो सदा मनाते ही रहते हैं, फिर भी साकार में बुलाया तो बाप दादा बच्चों के विशाल मेले में पहुंच गए हैं। अव्यक्त मिलन तो सभी अपनी अपनी सुविधा अनुसार हर समय मनाते हैं। बाबा कहते हैं साकार में बुलाया है, इसलिए बाबा विशाल मेले में पहुंच गए। बाप दादा को बच्चों का स्नेह, बच्चों का प्यार देख खुशी होती है और दिल ही दिल में चारों ओर के बच्चों के लिए गीत गाते हैं। बाबा कौन सा गीत गाते हैं हमारे लिए? वाह श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चे वाह, भगवान के प्यार के पात्र आत्माएं वाह। हाँ, हर किसी के नसीब में नहीं है भगवान का प्यार, हर किसी को यहाँ मिलता नहीं भगवान का प्यार। खुशनसीब हैं हम जिनको मिला है भगवान का प्यार। तो वाह श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चे वाह, भगवान के प्यार के पात्र आत्माएं वाह। इतना बड़ा भाग्य और इतना साधारण रूप में सहज प्राप्त होना है, यह स्वप्न में भी नहीं सोचा था। इंसान तो छोड़, भगवान का ऐसा निस्वार्थ प्यार, सच्चा प्यार मिल जाएगा, कभी ये स्वप्न में भी नहीं सोचा था, ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं था। लेकिन आज साकार रूप में भाग्य को देख रहे हो। बाप दादा देख रहे हैं कि दूर बैठे भी बच्चे मिलन मेला मना रहे हैं। बाप दादा उन्हों को देख मिलन मना रहे हैं। कोई कहीं भी हो, बाबा तो सबको इमर्ज कर लेते हैं। मेजॉरिटी माताओं को गोल्डन चांस मिला है और बाप दादा को भी विशेष शक्ति सेना को देख खुशी होती है कि 4 दीवारों में रहने वाली माताएं बाप द्वारा विश्व कल्याणकारी बन विश्व की राज्य अधिकारी बन गई हैं। इंसानों ने माताओं की क्या हालत कर दी, और देखो भगवान ने माताओं को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, क्या से क्या बना दिया। तो बाबा कहते हैं घर की 4 दीवारों में रहने वाली, कैद में रहने वाली माताएं विश्व कल्याणी बन गई और विश्व की राज्य अधिकारी बनने वाली हैं। बन गए हैं या बन रहे हैं, क्या कहेंगे? बन गए हैं ना। विश्व के राज्य का माखन का गोला आप सबके हाथ में है ना। हाँ, अनुभव अभी करना है कि बन ही गए हैं। बाबा कहते हैं विश्व की राजाई का माखन का गोला आपके हाथ में है। बाप दादा ने देखा कि जो भी माताएं मधुबन में पहुंची हैं, उन्हों को एक बात की बहुत खुशी है।
कौन सी खुशी है कि बाप दादा ने हम माताओं को विशेष बुलाया है, तो माताओं से विशेष प्यार है ना। माताओं की सभा है तो भगवान को माताओं से विशेष प्यार है। नशे से कहती हैं बाप दादा ने बुलाया है, हमको बुलाया है, हम क्यों नहीं आएंगे। बाप दादा भी सबकी रो रिहान सुनते रहते हैं, यह खुशी का नशा देखते रहते हैं। वैसे तो पांडव भी कम नहीं हैं, पांडवों के बिना भी विश्व के कार्य की समाप्ति नहीं हो सकती। दोनों चाहिए ना, पांडव भी चाहिए, शिव शक्ति सेना भी चाहिए। लेकिन आज विशेष माताओं को पांडवों ने भी आगे रखा है। विशेष मिलन है माताओं के लिए। बाप दादा सभी बच्चों को बहुत सहज पुरुषार्थ की विधि सुना रहे हैं। माताओं को सहज चाहिए ना, जीवन में इतनी कठिनाइयां हैं, तो बाबा देखो एकदम माताओं को सहज पुरुषार्थ बताते हैं। तो बाप दादा सब माताओं बच्चों को कहते हैं सबसे सहज पुरुषार्थ का साधन है सिर्फ चलते फिरते संबंध संपर्क में आते हर एक आत्मा को दिल से शुभ भावना की दुआएं दो और दूसरों से भी दुआएं लो। कोई कैसा भी हो, बाबा कहते हैं आपको सच्चे दिल से सभी को शुभ भावना से दुआएं देनी हैं, और जब देंगे तो दुआएं मिल भी जाएंगी। तो दुआएं दो और दूसरों से दुआएं लो। चाहे आपको कोई कुछ भी दे, बद्दुआ भी दे, लेकिन आप उस बद्दुआ को भी अपने शुभ भावना की शक्ति से दुआ में परिवर्तन कर दो। आपके लिए यदि कोई अपशब्द बोलता है, निंदा करता है, बद्दुआ देता है, तो आपके अंदर इतनी शक्ति होनी चाहिए कि उस बद्दुआ को भी आप वरदान में, दुआ में परिवर्तन कर दो। शुभ भावना की शक्ति से बद्दुआ को दुआ में परिवर्तन कर दो। आप द्वारा हर आत्मा को दुआ अनुभव हो, क्योंकि जो हम लेंगे वही तो देंगे ना, तो औरों को भी दुआएं का देने का अनुभव कराना है। तो आप द्वारा हर आत्मा को दुआ का अनुभव हो। उस समय अनुभव करो जो बद्दुआ दे रहा है वह इस समय कोई न कोई विकार के वशीभूत है। वो तो कमजोर आत्मा है ना, वो विकार के वशीभूत है, उसमें शक्ति नहीं है, तभी तो वो आपको बद्दुआ दे रहा है। उसको तो खुद ही इलाज की जरूरत है, वो खुद ही बीमार है। वशीभूत आत्मा के प्रति व परवश आत्मा के प्रति कभी भी बद्दुआ नहीं निकलेगी। जो खुद ही वेंटिलेटर पे है, जो खुद ही बीमार है, तो उसके लिए बाबा कहते क्या बद्दुआ निकलेगी। उसके प्रति सदा सहयोग देने की दुआ निकलेगी। कोई बीमार है तो उसको इलाज करेंगे ना, उसको शक्ति देंगे, सहयोग देंगे। तो बाबा कहते हैं वो वशीभूत आत्मा है, परवश आत्मा है, तो आपकी शक्ति चाहिए, सहयोग की जरूरत है, तो उसके प्रति सदा सहयोग देने की दुआ निकलेगी। सिर्फ एक ही बात याद रखो कि हमें निरंतर एक ही कार्य करना है, संकल्प द्वारा, बोल द्वारा, कर्मणा द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा दुआ देना और दुआ लेना। कोई कैसा भी हो, हमें संकल्प से, बोल से, कर्म से, संबंध संपर्क से, बातचीत व्यवहार में आते जाते बाबा कहते हैं सिर्फ दुआ ही देना है। और कोई कुछ भी दे रहा हो, हमें तो दुआ ही लेना है। अगर किसी आत्मा के प्रति कोई भी व्यर्थ संकल्प व नेगेटिव संकल्प आवे भी, तो यह याद रखो मेरा कर्तव्य क्या है। नेगेटिव वेस्ट मन में चल रहा है तो तुरंत याद आना चाहिए कि मैं तो विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है। जैसे कहाँ आग लग रही हो और आग बुझाने वाले होते हैं, तो वह आग को देख जल डालने का अपना कार्य भूलते नहीं। उन्हों को याद रहता है कि हम जल डालने वाले हैं, आग बुझाने वाले हैं, फायर ब्रिगेड वाले। उनको पता है ना, कहीं भी आग लगे हमें तो आग बुझानी है, जल डालना है। तो ऐसे अगर कोई किसी भी विकार की आगवश कोई भी ऐसा कार्य करता है जो आपको अच्छा नहीं लगता है, तो आप अपना कर्तव्य याद रखो कि मेरा कर्तव्य है किसी भी प्रकार की आग बुझाने का, दुआ देने का। हमारा कर्तव्य क्या है?
आग बुझाने का, दुआ देने का, शुभ भावना की भावना का सहयोग देने का। हमें शक्ति देना है, सहयोग देना है, दुआएं देनी है, यही हमारा कर्तव्य है। हाँ, शुभ भावना से ये सब कार्य करना है। बस एक अक्षर याद रखो, माताओं को सहज एक शब्द याद रखना है, दुआ देना, दुआ लेना। रोज सुबह उठ के दोहरा लेना चाहिए, दुआ देना, दुआ लेना, जगह जगह लिख के रख लो। दुआ देना है, दुआ लेना है। माताएं या कर सकती हो, सभी माताएं हाथ उठा रही हैं, कर सकती हो या करना ही है। पांडव कर सकते हैं, पांडव कहते हैं करना ही है। गाया हुआ है पांडव अर्थात सदा विजयी, और शक्तियां सदा विश्व कल्याणकारी नाम से प्रसिद्ध है। पांडव तो सदा विजयी हैं और शक्तियां क्या हैं? विश्व कल्याणकारी हैं। तो दुआएं देना है, दुआएं लेना है, कोई कैसा भी हो, हमें तो बस दुआएं ही देना है, और देंगे तो अपने आप मिल भी जाएगा, ले भी लेंगे। बाप दादा को चारों ओर के बच्चों से अभी तक एक आश रही हुई है। आज बाबा की इच्छा सुनते हैं, बताएं वह कौन सी आश है? जान तो गए हो, टीचर्स जान गई हो ना, सभी बच्चे यथाशक्ति पुरुषार्थ तो कर रहे हो। बाप दादा पुरुषार्थ देख करके मुस्कुराते हैं, लेकिन एक आश यह है कि पुरुषार्थ में अभी तीव्र गति चाहिए। पुरुषार्थ है लेकिन अभी तीव्र गति चाहिए। पुरुषार्थ कर रहे हैं लेकिन ऐसे ढीले ढाले धीरे पुरुषार्थ से काम नहीं होगा, तीव्र गति चाहिए। इसकी विधि है, कारण शब्द समाप्त हो जाए और निवारण स्वरूप सदा बन जाए। हाँ, कारण में नहीं उलझना है, अब समाधान देखना है, समाधान पर फोकस करना है। निवारण स्वरूप सदा बन जाए। हर समस्या का समाधान बाबा ने बताया है, हर कारण का निवारण बाबा ने हमें सिखाया है। तो निवारण स्वरूप बनना है। कारण तो समय अनुसार बनते ही हैं और बनते रहेंगे, कारण तो आते ही रहेंगे, होते रहेंगे, लेकिन आप सब निवारण स्वरूप बनो, क्योंकि आप सभी बच्चों को विश्व के निवारण कर सभी को, मेजॉरिटी आत्माओं को निर्वाण धाम में भेजना है। किसी के जो भी कारण है उन सबका निवारण हमें ही तो करना है ना। सबको शांति धाम का रास्ता कौन दिखाएगा? हम ही दिखाएंगे, मास्टर मुक्तिदाता है ना। तो जब स्वयं को निवारण स्वरूप बनाओ, तब विश्व की आत्माओं को निवारण स्वरूप द्वारा सब समस्याओं का निवारण कर निर्वाण धाम में भेज सकेंगे। जब खुद निवारण स्वरूप होंगे तभी तो औरों के समस्याओं का निवारण बता सकते हैं, और फिर उनको शांति देकर शांति धाम, निर्वाण धाम भेज सकेंगे। अभी विश्व की आत्माएं मुक्ति चाहती हैं, तो बाप द्वारा मुक्ति का वर्षा दिलाने वाले निमित्त आप हो। तो निमित्त आत्माएं पहले स्वयं को भिन्न भिन्न समस्याओं के कारण को निवारण कर मुक्त बनाएंगे, तब विश्व को मुक्ति का वर्षा दिला सकेंगे। अपनी ही समस्याओं में, अपनी प्रॉब्लम में उलझे रहेंगे तो फिर औरों की समस्याओं का समाधान कैसे करेंगे? प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सभी का हम ही को तो करना है। तो खुद जो है समस्या मुक्त होंगे तभी तो औरों को कर सकेंगे, खुद स्वस्थ होंगे तभी तो दूसरों की बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। तो मुक्त हैं, मुक्त हैं, किसी भी प्रकार की समस्या का कारण आगे नहीं आए। यह कारण है, यह कारण है, यह कारण है। जब कोई कारण सामने बनता है तो कारण का सेकंड में निवारण सोचो। यह सोचो कि जब विश्व का निवारण करने वाली हूँ तो क्या स्वयं की छोटी छोटी समस्याओं का स्वयं निवारण नहीं कर सकती? हाँ, चेक करो, अभी भी हमें कंप्लेन है किसी भी आत्मा से, या अपने भी कोई स्वभाव संस्कार के कारण हमें कोई कंप्लेन है, शिकायत है खुद से। तो बाबा कहते हैं जब विश्व का निवारण करने वाली आत्मा हो आप, तो क्या खुद की छोटी छोटी समस्याओं का खुद ही निवारण नहीं कर सकती? नहीं कर सकता। अभी तो आत्माओं की क्यों आपके सामने आएगी, हे मुक्तिदाता मुक्ति दो, क्योंकि मुक्तिदाता के डायरेक्ट बच्चे हो, अधिकारी बच्चे हो। मास्टर मुक्तिदाता तो हो ना, लेकिन क्यों के आगे
आप मास्टर मुक्तिदाताओं के तरफ से एक रुकावट का दरवाजा बंद है। क्यों के आगे आप मास्टर मुक्तिदाताओं के तरफ से एक रुकावट का दरवाजा बंद है। हम दरवाजा बंद करके बैठे हैं और क्यों सामने लगी हुई है। क्यों तैयार है, लेकिन कौन सा दरवाजा बंद है? पुरुषार्थ में कमजोर पुरुषार्थ का एक शब्द का दरवाजा है, वह है क्यों। क्यों क्वेश्चन मार्क, क्यों। यह क्यों शब्द अभी क्यों को सामने नहीं लाता। तो बाप दादा अभी देश विदेश के सभी बच्चों को यह स्मृति दिला रहे हैं कि आप समस्याओं का दरवाजा क्यों, इसको समाप्त करो। हमारे साथ ही ऐसा क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों, ये ऐसा क्यों करते हैं। अभी तक ऐसे ही क्यों में ही उलझे हुए हैं। इतनी लंबी क्यों है जिसको हमें कि मुक्त करना है, कब करेंगे। तो बाबा कहते हैं ये क्यों शब्द जो है ये क्यों को सामने नहीं लाता। तो बाप दादा हमें याद दिला रहे हैं कि आप समस्याओं का दरवाजा क्यों, इसको समाप्त करो। कर सकते हैं, टीचर्स कर सकती हैं, पांडव कर सकते हैं, सभी हाथ उठा रहे हैं। या कोई फॉरेनर्स तो एवर रेडी है ना, हाँ या ना। अगर हाँ तो सीधा हाथ उठाओ। हाँ, कई थोड़ा थोड़ा हाथ उठाते हैं, छोटा हाथ उठाते हैं, एक दूसरे को देखते हैं। बाबा कह रहे कर सकते हो, हाँ है तो सीधा हाथ उठाओ। कोई ऐसे ऐसे कर रहे हैं। अभी कोई भी सेवा केंद्र पर समस्या का नाम निशान न हो। ऐसे हो सकता है हर एक समझे मुझे करना है, हमारी जिम्मेवारी है, मेरी जिम्मेवारी है, मुझे करना है। टीचर समझे मुझे करना है, स्टूडेंट समझे मुझे करना है, प्रवृत्ति वाले समझे मुझे करना है, मधुबन वाले समझे हमें करना है। माना हर एक बच्चा सोचे मुझे करना है। कर सकते हैं ना। समस्या शब्द ही समाप्त हो जाए, कारण खत्म हो के निवारण आ जाए, यह हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है। जब पहले स्थापना के समय में सभी आने वाले बच्चों ने क्या प्रॉमिस किया था और करके दिखाया, असंभव को संभव करके दिखाया। उस समय तो कितना विरोध हुआ, लेकिन असंभव को संभव करके दिखाया ना। तो अभी कितने साल हो गए स्थापना को, कितने वर्ष हो गए, 1936। हाँ, और अभी 2001 की मुरली है तो 65 वर्ष। तो इतने वर्षों में असंभव से संभव नहीं हो सकता है, हो सकता है। मुख्य टीचर साथ उठाओ। पंजाब नहीं उठा रहा है, शक्य है क्या। हाँ, कोई शक है, शक्य है। थोड़ा सोच रहे हैं, सोचो नहीं, करना ही है। और का नहीं सोचो, हर एक अपना सोचे। अपना तो सोच सकते हो ना, एक दूसरे को नहीं देखना है। अपना सोचो, अपना बताओ, दूसरे को छोड़ो। अपना सोचकर अपने लिए तो हिम्मत रख सकते हो ना, कि नहीं। फॉरेनर्स रख सकते हैं। हाँ, हाथ उठाया सभी ने। बाबा कहते हैं मुबारक हो। अच्छा, अभी जो समझते हैं वह दिल से हाथ उठाना, दिखावे से नहीं। ये नहीं कि बाबा मिलन है तो सामने हाथ उठा लिया। बाबा कहते हैं दिल से सोच समझ के हाथ उठाओ। ऐसे नहीं सब उठा रहे हैं तो मैं भी उठा लूं। अगर दिल से दृढ़ संकल्प करेंगे कि कारण को समाप्त कर निवारण स्वरूप बनना ही है, कुछ भी हो, सहन करना पड़े, माया का सामना करना पड़े, एक दो के संबंध संपर्क में सहन भी करना पड़े, मुझे समस्या नहीं बनना है। कुछ भी हो जाए मुझे समस्या नहीं बनना है, मुझे क्यों नहीं करना है। हाँ, बल्कि कारण को निवारण में बदलना है। हो सकता है अगर दृढ़ निश्चय है तो वह पीछे से लेकर आगे तक हाथ उठाओ। बाप दादा ने सभी से हाथ उठवाया और सारा दृश्य टीवी पर देखा। अच्छा है ना, एक्सरसाइज हो गई। हाथ इसीलिए उठाते हैं जैसे अभी एक दो को देख करके हाथ उठाने में उमंग आता है ना, ऐसे ही जब कोई समस्या आवे तो सामने बाप दादा को देखना, दिल से कहना बाबा, और बाबा हाजिर हो जाएगा, समस्या खत्म हो जाएगी। कुछ भी हो सबसे पहले बाबा याद आए, बाबा बस।
दिल से याद करो। बाबा बाबा कहते हैं समस्या खत्म हो जाएगी। शिव भगवान वाच है, भगवान गारंटी कर रहे हैं, मुझे दिल से याद करो, आप समस्या मुक्त हो जाओगे। और क्या चाहिए? क्या चाहिए? और कितनी गारंटी कोई दे सकता है? प्रॉब्लम फ्री हो जाओगे आप। समस्या सामने से हट जाएगी और बाप दादा सामने हाजिर हो जाएगा। कोई मनुष्य नहीं बोल रहा है ये, भगवान बोल रहे हैं। समस्या सामने से हट जाएगी और बाप दादा सामने हाजिर हो जाएगा। और भगवान आपके साथ है तो समस्या टिक पाएगी। मास्टर सर्वशक्तिमान, अपना यह टाइटल हर समय याद रखो और याद करो। नहीं तो बाप दादा अभी याद प्यार में मास्टर सर्वशक्तिमान न कहकर सर्वशक्तिमान कहे। शक्तिवान बच्चों को याद प्यार अच्छा लगेगा, माना शक्तिवान कहे, मास्टर सर्वशक्तिमान न कहे। बाबा कहते हैं शक्तिवान बच्चों को याद प्यार अच्छा लगेगा। मास्टर सर्वशक्तिवान है। मास्टर सर्वशक्तिवान क्या नहीं कर सकते हैं? सिर्फ अपना टाइटल और कर्तव्य याद रखो। टाइटल है मास्टर सर्वशक्तिवान और कर्तव्य है विश्व कल्याणकारी। शक्तिवान माना कोई शक्ति है, कोई शक्ति नहीं है। बाबा कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान, ये टाइटल याद रखो। और क्या कर्तव्य है? विश्व कल्याणकारी। तो सदा अपना टाइटल और कर्तव्य याद करने से शक्तियाँ इमर्ज हो जाएंगी। मास्टर बनो, शक्तियों के भी मास्टर बनो। ऑर्डर करो, हर शक्ति को समय पर ऑर्डर करो। वैसे शक्तियाँ धारण करते भी हो, हैं भी, लेकिन सिर्फ कमी यह हो जाती है कि समय पर यूज नहीं करने आती। शक्तियाँ धारण भी करते हैं, बाबा कहते हैं कमी क्या है? शक्तियाँ हैं लेकिन उसको समय पर यूज नहीं करते। समय बीतने के बाद याद आता है, ऐसे करते तो बहुत अच्छा होता। अब अभ्यास करो, जो शक्तियाँ समाई हुई हैं उसको समय पर यूज करो। कब यूज कर सकते? जब पता हो कि ये शक्तियाँ हैं। याद भी तो रहना चाहिए ना कि ये सामान है घर में। जब याद रहेगा तभी तो उसको समय पर निकाल के यूज करते हैं ना, नहीं तो पड़ी की पड़ी रह जाती है, रखी की रखी रह जाती है। इसलिए रिवाइज करते रहना है, बार बार इमर्ज करते रहना है। तो बाबा कहते हैं समय बीतने के बाद याद आता है, ऐसा करते तो बहुत अच्छा होता। अब अभ्यास करो, जो शक्तियाँ समाई हुई हैं उसको समय पर यूज करो। जैसे इन कर्मेंद्रियों को ऑर्डर से चलाते हो ना, हाथ को पाँव को चलाते हो ना, ऐसे हर शक्ति को ऑर्डर से चलाओ, कार्य में लगाओ। समा के रखते हो, कार्य में कम लगाते हो। समय पर कार्य में लगाने से शक्ति अपना कार्य जरूर करेगी। और खुश रहो। कभी कभी कोई बच्चों का चेहरा बड़ा सोच विचार में थोड़ा ज़्यादा गंभीर दिखाई देते हैं। खुश रहो, नाचो गाओ। आपकी ब्राह्मण जीवन है ही खुशी में नाचने की और अपने भाग्य और भगवान के गीत गाने की। क्या करना है ब्राह्मण जीवन में? सच्ची खुशी है ना, तो खुशी में नाचो गाओ। चेहरा बाबा कहते हैं सदा खुशनुमा हो। अपने भाग्य का और भगवान का गीत गाओ। हाँ, भगवान हमारा साथी है, श्रेष्ठ भाग्य है हमारा, तो गीत गाओ, नाचो गाओ, खुश रहो। तो नाचने गाने वाले जो होते हैं ना, वह ऐसा गंभीर हो के नाचे तो कहेंगे नाचना नहीं आता। गंभीरता अच्छी है लेकिन टू मच गंभीरता थोड़ा सा सोच विचार का लगता है। बाबा हमेशा कहते हैं रमणीकता और गंभीरता का बैलेंस हो। तो गंभीरता अच्छी है लेकिन टू मच गंभीरता, थोड़ा सा सोच विचार का अच्छा लगता है। बाप दादा ने तो अभी सुना कि दिल्ली में उद्घाटन हो रहा है। 9 दिसंबर 2001 को दिल्ली गुड़गांव में ओम शांति रिट्रीट सेंटर का उद्घाटन है, ORC का। ये मुरली बाबा 25 नवंबर को चला रहे हैं और 9 दिसंबर को ORC का उद्घाटन है। लेकिन बाप दादा अभी कौन सा उद्घाटन देखने चाहता है?
वह डेट तो फिक्स करो, या छोटे मोटे उद्घाटन तो हो ही जाएंगे। लेकिन बाप दादा उद्घाटन चाहते हैं, सब विश्व की स्टेज पर बाप समान साक्षात फरिश्ते सामने आ जाएं और पर्दा खुल जाए। बाबा कहते हैं बाबा के बच्चे फरिश्ते रूप में दिखाई दें और बाबा की प्रत्यक्षता हो जाए, पर्दा खुल जाए। ऐसा उद्घाटन आप सबको भी अच्छा लगता है ना? रूह रिहान में भी सभी कहते रहते हैं, बाप भी सुनते रहते हैं, बस अभी यही इच्छा है, बाप को प्रत्यक्ष करें। और बाप की इच्छा है कि बच्चे पहले प्रत्यक्ष हों। बाबा कहते हैं पहले बच्चे प्रत्यक्ष हों। कि किसके बच्चे हैं? बच्चे प्रत्यक्ष होंगे तो बाप तो प्रत्यक्ष हो ही जाएगा। बाप बच्चों के साथ प्रत्यक्ष होगा। सभी पूछेंगे ना, भाई किसके बच्चे हैं? भगवान के, बाप के, तो साथ साथ हो गई प्रत्यक्षता। अकेला नहीं होगा। तो बाप दादा वह उद्घाटन देखने चाहते हैं। उमंग भी अच्छा है। जब रूह रिहान करते हैं तो रूह रिहान के समय सबके उमंग बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जब कर्म योगी बनते हैं तो थोड़ा फर्क पड़ जाता है। तो माताएं क्या करेंगी? बड़ा झुंड है माताओं का, और माताओं को देख बाप दादा को बहुत खुशी होती है। किसने भी माताओं को इतना आगे नहीं लाया है, लेकिन बाप दादा माताओं को आगे बढ़ते देख खुश होते हैं। मनुष्यों से, पुरुषों से नारियों का आगे बढ़ना, माताओं का आगे बढ़ना नहीं देखा जाता है, बर्दाश्त नहीं होता है। लेकिन भगवान माताओं को आगे देखकर, आगे बढ़ाकर, बढ़ते देखकर बहुत खुश होते हैं। माताओं का विशेष यह संकल्प है कि जो किसी ने नहीं करके दिखाया वह हम माताएं बाप के साथ करके दिखाएंगे। चाहते हैं सभी माताएं बहनें, जो अभी तक किसी ने नहीं किया, भगवान के साथ से हम करके दिखाएंगे। करके दिखाएंगी। अभी एक हाथ की ताली बजाओ। बाबा कहते हैं एक हाथ की ताली बजाओ। माताएं सब कुछ कर सकती हैं। माताओं में उमंग अच्छा है। कुछ भी नहीं समझें, लेकिन यह तो समझ लिया है ना कि मैं बाबा की हूँ, बाबा मेरा है। भले पढ़ी लिखी नहीं है बहुत माताएं, तो बाबा कहते हैं इतना तो समझ गई है ना कि मैं बाबा की, बाबा मेरा। मैं बाबा की हूँ, बाबा मेरा है। यह तो समझ लिया है ना, मेरा बाबा। तो सब कहते हैं ना, बस दिल से यही गाते रहो, मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा। सिर्फ मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, मेरा बाबा। अच्छा, अभी 1 सेकंड बाप दादा देता है, सब अलर्ट होके बैठो। बाप दादा से सभी का प्यार 100% है ना? प्यार तो परसेंट में नहीं है ना, 100% है। या तो है या तो नहीं है, परसेंट नहीं होता है। या तो है तो 100% है, नहीं है तो नहीं है। चेक करो, सभी का है 100%। तो 100% प्यार का रिटर्न देने के लिए तैयार हो? 100% प्यार है ना? जिसका थोड़ा सा कम हो वह हाथ उठा लो, पीछे बच जाएंगे। अगर कम हो तो हाथ उठा लो। 100% प्यार नहीं है तो वो हाथ उठाओ। प्यार की बात कर रहे हैं, 1-2 ने हाथ उठाया। अच्छा, प्यार नहीं है, कोई हर्जा नहीं, हो जाएगा। जाएंगे कहाँ? प्यार तो करना ही पड़ेगा। जाओगे कहाँ? घूम फिर के लौट के आना तो यही है, हट्टी एक ही है। बाबा कह रहे जाओ, घूम के आ जाओ, देख लो। जाएंगे कहाँ? प्यार तो करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। देखो, भगवान से प्यार करना ही पड़ेगा। वक्त कराएगा, परिस्थितियां कराएंगी। इससे तो अच्छा है कि अभी समझ के कर लें। बाबा कहते जाएंगे कहाँ? प्यार तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, अभी सभी अलर्ट होकर बैठे हैं ना? अभी सभी प्यार के रिटर्न में 1 सेकंड बाप के सामने अंतर्मुखी हो, अपने आप से, दिल में संकल्प कर सकते हो कि अब हम स्वयं के प्रति व औरों के प्रति समस्या नहीं बनेंगे। खुद के लिए और औरों के लिए समस्या नहीं बनेंगे। सभी ये वादा कर सकते हैं? करो बाबा से।
वादा करो, संकल्प करो। माना हम जो करना चाहते हैं उसमें हमारा कोई स्वभाव संस्कार भी आड़े नहीं आना चाहिए। खुद के लिए भी समस्या नहीं बनना है और औरों के लिए भी नहीं बनना है। सब कुछ सहज हो तो समाधान स्वरूप बनना है, निवारण स्वरूप बनना है। खुद को भी खुद से प्रॉब्लम ना हो और औरों के लिए भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी है। तो बाबा कहते हैं यह दृढ़ संकल्प प्यार के रिटर्न में कर सकते हो। दिया रिटर्न गिफ्ट बाबा को। बाबा कहते हैं यह दृढ़ संकल्प प्यार के रिटर्न में कर सकते हो, जो समझते हैं कुछ भी हो जाए, अगर कुछ भी गया, कुछ हो भी गया तो सेकंड में स्वयं को परिवर्तन कर देंगे। वह दिल में संकल्प दृढ़ करें, जो कर सकता है दृढ़ संकल्प। बाप दादा मदद देंगे, लेकिन मदद लेने की विधि है दृढ़ संकल्प की स्मृति। बाबा ने कहा करना चाहते हो, कर सकते हो, दृढ़ संकल्प लो। और दृढ़ संकल्प लेने में चलो करते समय कोई थोड़ी समस्या भी हो या प्रॉब्लम हो या इतना सहज नहीं हो, बाबा की मदद चाहिए, तो वो भी बाबा कैसे मदद करेंगे कि जब आपको याद हो कि मैंने ये दृढ़ संकल्प किया है, मैंने ये प्रतिज्ञा की है कि मैं समस्या स्वरूप नहीं बनूंगा, न खुद के लिए न औरों के लिए, तो ये याद रखना है, तब तो बाबा मदद करेंगे ना। बाप दादा के सामने संकल्प लिया है, यह स्मृति की विधि आपको सहयोग देगी। जैसे कोई व्रत लेता है, प्रतिज्ञा करता है, तो याद रखता है ना कि मैंने ये व्रत लिया हुआ है, याद रहता है उसको। तो बाबा कह रहे हैं कि आपने जो ये संकल्प किया है बाबा के सामने, ये स्मृति की विधि आपको सहयोग देगी, ये स्मृति की विधि आपको सहयोग देगी। याद रहेगा हमें तो बाबा की मदद मिलेगी, सहयोग मिलेगा। तो कर सकते हो, कान हिलाओ। देखो संकल्प से क्या नहीं हो सकता है, घबराओ नहीं, बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद जरूर मिलेगी। हाँ, हिम्मत रखेंगे तो मदद करेंगे बाबा। बाबा कहते हैं आपने संकल्प किया तो क्या नहीं हो सकता है, तो बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद जरूर मिलेगी। अच्छा, तो सभी एक बार मन में अपना संकल्प दोहराएंगे। अच्छा, ऐसे सर्व तीव्र पुरुषार्थी श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप के प्यार का रिटर्न करने वाले हिम्मतवान बच्चों को सदा अपने विशेषताओं द्वारा औरों को भी विशेष आत्मा बनाने वाले पुण्य आत्माएं बच्चों को सदा समस्या समाधान स्वरूप विशेष आगे उड़ने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बाप के सामने दृढ़ संकल्प करने वाले और सदा उसे याद रखने वाले समस्या मुक्त, कारण मुक्त, समाधान स्वरूप, निवारण स्वरूप हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। विदाई के समय आज विशेष जो मधुबन में ऊपर सिक्योरिटी के कार्य में बिजी हैं, वह बाप दादा के सामने आ रहे हैं। यज्ञ की रखवाली करने वालों की बहुत ही बड़ी ड्यूटी है, तो रखवाली कर रहे हैं, दूर बैठे भी याद कर रहे हैं। तो खास बाप दादा जो ऊपर कोई भी सेवा अर्थ बैठे हैं, चाहे ज्ञान सरोवर में, चाहे पांडव भवन में, चाहे शांति वन में, जो भी रखवाली करने वाले हैं, उन्हों को बाप दादा विशेष याद प्यार दे रहे हैं। सभी मेहनत बहुत अच्छी कर रहे हैं। अच्छा, सभी देश विदेश वालों ने जिसने भी याद भेजी है वह समझे हमको विशेष रूप से बाप दादा ने याद दी है। अच्छा, वरदान है पुराने संस्कार
और संसार के रिश्तों की आकर्षण से मुक्त रहने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। पुराने संस्कार और संसार के रिश्तों की आकर्षण से मुक्त रहने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। बाप दादा समझाते हैं, फरिश्ता अर्थात पुराने संसार की आकर्षण से मुक्त, न संबंध रूप में आकर्षण हो, न अपनी देह व किसी देहधारी व्यक्ति या कोई वस्तु की तरफ आकर्षण हो। ऐसे ही पुराने संस्कार की आकर्षण से भी मुक्त संकल्प, वृत्ति और वाणी के रूप में कोई संस्कार की आकर्षण न हो। जब ऐसे सर्व आकर्षणों से अथवा व्यर्थ समय, व्यर्थ संग, व्यर्थ वातावरण से मुक्त बनेंगे, तब कहेंगे डबल लाइट फरिश्ता। व्यवहारिक जीवन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन्स हैं ये। यदि जीवन में हम ये उतार लें, ये बन जाएं, तो फिर डबल लाइट फरिश्ता सदैव उड़ान भरते ही रहेंगे। क्या कहा बाबा ने? फरिश्ता अर्थात पुराने संसार की आकर्षण से मुक्त, न संबंध, न देह, न देहधारी व्यक्ति, न कोई वस्तु, न पुराना स्वभाव संस्कार, किसी से भी कोई आकर्षण न हो, न संकल्प से, न वृत्ति से, न वाणी से, कोई भी संस्कार की आकर्षण न हो। व्यर्थ समय नहीं, व्यर्थ संग नहीं, व्यर्थ वातावरण नहीं, सबसे मुक्त बनना है, तब कहेंगे डबल लाइट फरिश्ता। चेक करें, फर्श पे रहने वालों से हमारे रिश्ते बदल गए, तभी हम कहलाएंगे फरिश्ता। स्लोगन, शांति की शक्ति द्वारा सर्व आत्माओं की पालना करने वाले ही रूहानी सोशल वर्कर हैं। शांति की शक्ति द्वारा सर्व आत्माओं की पालना करने वाले ही रूहानी सोशल वर्कर हैं। सोशल वर्कर, समाज सेवक बहुत हैं, धन से बहुत सेवा करते हैं, तन से भी करते हैं, मन भी थोड़ा बहुत होता है, इच्छा भी होती है। बाबा कहते हैं अभी किस चीज़ की ज़रूरत है? शांति की, शक्ति की। सब कुछ देने के बाद भी मिलने के बाद भी समाज में कितनी अशांति है। इतनी सेवा हो रही है, सब कर रहे हैं, फिर भी आत्माएं कितनी अशांत हैं। तो हम रूहानी सोशल वर्कर हैं। हमारा काम क्या है? शांति के वाइब्रेशन फैलाना। कैसे फैलाएंगे? जब हम खुद शांत होंगे और शांति सागर की लहरों में डूबे रहेंगे, अपने आप शांति के वाइब्रेशन फैलेंगे। तो हमें इस तरह से सभी आत्माओं की पालना करनी है। तो ये थी आज की अव्यक्त वाणी। रिवाइज करेंगे पॉइंट्स। आज प्यार के सागर मिलने आए अपने प्यारे, श्रेष्ठ, भाग्यवान बच्चों से। बाबा ने सहज पुरुषार्थ की विधि सुनाई। कोई कैसा भी हो, हमें तो सबको शुभ भावना से दुआएं ही देना है और देना ही लेना है। यही हमारा कर्तव्य है। समस्याओं के कारण का वर्णन नहीं करना है। आप कारण स्वरूप नहीं, निवारण स्वरूप, समाधान स्वरूप बनना है। क्यों, क्या की क्यों को समाप्त करना है। सदा याद रहे कि हम मास्टर सर्वशक्तिमान हैं, विश्व कल्याणकारी हैं। हमें कर्मेंद्रिय जीत बनना है। और क्या कहा बाबा ने? रमणीकता व गंभीरता का बैलेंस होना चाहिए। फरिश्ता बन के हमें बाप को प्रत्यक्ष करना है और खुद के लिए भी और किसी के लिए भी समस्या स्वरूप नहीं बनना है। कौन सा गीत गाएं? मेरा बाबा। सदा यही गीत गाना है, मेरा बाबा। और बाबा से मदद कैसे मिलेगी? दृढ़ संकल्प जो हमने किया वो सदा स्मृति में रहना चाहिए। रिवाइज करना है बार बार, तब बाबा एक्स्ट्रा मदद देंगे। और डबल लाइट फरिश्ता, रूहानी सोशल वर्कर बनना है, शांति के वाइब्रेशन फैलाने हैं, शांति दूत हैं हम। तो आज की मुरली से क्या स्वमान लेंगे? मैं समाधान स्वरूप आत्मा हूँ। मैं समाधान स्वरूप आत्मा हूँ। ओम शांति।